आज हम लोग क्लास 10 की हिस्ट्री की पढ़ाई करेंगे, इतिहास की पढ़ाई करने जा रहे हैं हम लोग। और इतिहास जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास। इसी की पार्ट नंबर 5, 5वें पार्ट की पढ़ाई करेंगे आज, ठीक है ना। और आज का टॉपिक हम लोग का क्या है, इटली के एकीकरण के प्रमुख नायक। इटली जो देश है उसका जो एकीकरण हुआ, उसके कौन कौन से हीरो थे, उसको हम लोग आज जानेंगे, ठीक है ना। कि इटली के एकीकरण करने में किनका सबसे बड़ा योगदान था। जैसे हमारा देश था, हमारा देश क्या क्या था, पहले तो अंग्रेजों का गुलाम था, तो क्या ऐसे ही आजादी मिल गया? आजादी हमको हमारे देश को दिलाने में क्या बहुत सारे नेताओं का, बहुत सारे क्रांतिकारी जो भाई लोग थे, वीर लोग थे, उन लोग का योगदान है ना। बहुत सारे अपना जान गंवाए कि नहीं गंवाए। तो हम लोग उन हीरो को याद करके नहीं करते हैं। अपना जो स्वतंत्रता दिवस होता है या गणतंत्र दिवस होता है या कोई भी राष्ट्रीय पर्व होता है, उन दिनों हम लोग क्या करते हैं, उनको याद करते हैं? नहीं याद करते हैं कि नहीं करते हैं वो उन हीरो को। तो वैसा ही इटली में भी 3 हीरो थे। इटली में भी 3 हीरो थे, कौन? मेजिनी, काउंट काबू और गैरिबाल्डी। ये तीनों अपना बहुत बड़ा योगदान दिए हैं इटली को एकीकरण करने में। अब सर एकीकरण का मतलब क्या होता है? तो देखिए बताते हैं कि इटली जो था पहले क्या था। अभी जैसा आपको वर्ल्ड मैप पे विश्व के जो मानचित्र है, नक्शा है, उस पर जैसा इटली अभी आपको दिख रहा है, वैसा इटली पहले नहीं था। ऐसा है ना। उसका क्या था, बहुत सारे हिस्सों में क्या था, बांटा हुआ था। और अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग लोग क्या किए हुए थे, कब्जा किए हुए थे। अलग अलग हिस्सों पर ध्यान से सुनिए, सब आपको समझ में आ जाएगा। तो इटली का जो अलग अलग हिस्सा था, वहां पर अलग अलग लोग कब्जा किए हुए थे। कहीं पर फ्रांस कब्जा किए हुआ था, तो कहीं ऑस्ट्रिया कब्जा किया हुआ था। ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। जो लोग पीछे पढ़े ना, पिछले पार्ट में पढ़े थे ना, ऑस्ट्रिया जहां का चांसलर कौन था, मेटरनिक था। पढ़ा कि नहीं पढ़ाते हैं? तो वो भी कब्जा किए हुए था। कहीं पर पोप का राज्य स्थापित था, ठीक ना। तो इससे क्या था, वो इटली बिखरा हुआ था, उसी को हमको समेटना था। जो इटली था वो बिखरा हुआ था कई टुकड़ों में, ठीक ना। इटली कई टुकड़ों में बिखरा हुआ था, तो वहां पर क्या ना बहुत सारे देशभक्त लोग आए, ठीक ना। जैसे ये थे मेजिनी, काबूल, गैरिबाल्डी, है ना। और यहाँ के जो राजा थे विक्टर इमैनुअल। यहाँ के राजा कौन थे? विक्टर इमैनुअल। ये सब बहुत प्रयास किए, ये चारों मिलकर बहुत प्रयास किए कि इस चीज क्या करने के लिए, तो जो जितना टुकड़ा था ना इटली का, सबको समेटने का, तो सबको एक करने का। और एक करके क्या किया गया, उसको इटली का नाम दिया गया, ठीक है। तो आज हम जानेंगे क्या, तो इटली का जो एकीकरण हुआ उसमें जो ये तीनों है, मेजिनी, काउंट काबूल और गैरिबाल्डी, ये तीनों का योगदान क्या था, तीनों। इसको इस तरीके से पूछा जा सकता है एग्जाम में कि इटली के एकीकरण के कौन कौन से नायक थे। कौन कौन से नायक का मतलब होता है हीरो, है ना। इटली के एकीकरण के कौन कौन से नायक थे, कौन कौन से हीरो थे, वो पूछा जा सकता है। कभी कभी ऐसा पूछा जाएगा कि मेजिनी के बारे में लिखिए, मेजिनी के बारे में लिखिए, इटली के एकीकरण में मेजिनी का क्या योगदान था वो लिखिए। या गैरिबाल्डी के बारे में भी आ सकता है, काउंट काबूल के बारे में भी आ सकता है, ठीक ना। अगर सिंगल टॉपिक आ गया, किसी गैरिबाल्डी के बारे में लिखे, तो आपको बस इतना लिख देना होगा, कोई दिक्कत। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि काउंट काबूल के बारे में लिखिए, तो आपको बस इतना लिख देना हो जाएगा। और वही अगर पूछा जाए मेजिनी के बारे में लिखिए, तो इतना आप लिख लोगे, काम हो जाएगा। लेकिन अगर पूछा जाए कि इटली के एकीकरण के कौन कौन से प्रमुख नायक थे, है ना, इटली के एकीकरण के कौन कौन से प्रमुख नायक थे, हीरो कौन थे, उन सभी का वर्णन है, ना कोई पूरा लिखना होगा। तो आप पूरा लिखिए कैसे, तो सबसे पहले इसको क्या करना है, जैसा कि हर एक वीडियो में आपको बोलते हैं स्क्रीनशॉट लेना, तो फटाफट इसको क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। जल्दी से इसका क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या करेंगे, इसको गंदा करके आपको समझाएंगे। मेरा आदत है कि जहां जहां आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जहां जहां आपको मेन पॉइंट होगा, वहां पर हम गंदा कर ही लेंगे, वहां पर आपको डिटेल से समझाएंगे, वहां पर आपको अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। तो इसलिए अभी साफ से आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, जल्दी से इसका क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो हम वापस आते हैं और इसको समझाना शुरू करते हैं। तो समझते हैं सबसे पहले मेजिनी के बारे में। देखिए इटली के एकीकरण के कितने हीरो हैं, 3 है। कितने? 3। कौन कौन? नाम याद रखिएगा, मेजिनी, काउंट काबूल और गैरिबाल्डी। याद हो गया। ये जो तीनों हीरो है ना, तीनों का लक्ष्य एक ही था। तीनों का लक्ष्य क्या था, एक ही था, किसी भी तरह से इटली को क्या करना है, मतलब ऑस्ट्रिया ये सब प्रभाव से आजाद करवाना है और इटली को एक करना है, ऐसा ना। भले इनका रास्ता थोड़ा अलग हो, आपको पता चलेगा कि कैसे रास्ता अलग था। जैसे ये थे गणतंत्र के समर्थक, ये क्या थे, गणतंत्र के। मेजिनी जो थे गणतंत्र के समर्थक थे, लेकिन ये जो काउंट काबूल है ये राजतंत्र के समर्थक थे। अरे समझ रहे, मेजिनी जो थे गणतंत्र के समर्थक थे, लेकिन ये जो काउंट काबूल है वो किसके समर्थक थे, राजतंत्र के। तो दोनों के विचार में कुछ अलग मिल रहा है, अलग हो रहा है कि नहीं हो रहा, विचार अलग हो रहा है ना। लेकिन दोनों का मकसद क्या था, दोनों का क्या, तीनों का मकसद क्या था, तीनों का मकसद यही था कि किसी भी तरह से इटली को एक करना है, एकीकरण करना है उसका इटली का, है ना। और इटली एक नया देश बनाकर क्या करना, वर्ल्ड मैप पर लाना है, ऐसा समझे ना। तो क्या क्या ये काम किए, कब इनका जन्म हुआ, ये सब लोग जानते हैं बारी बारी से। तो चलिए सबसे पहले देखिए मेजिनी, ये है मेजिनी, ध्यान से सुनिएगा। मेजिनी को इटली के एकीकरण का पैगंबर बोला जाता है या मसीहा बोला जाता है। पहला पॉइंट आपको यहां पर मिला, इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा किसे कहते हैं, मेजिनी को। याद हो गया, इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा मेजिनी को कहा जाता है, ठीक ना। ये थे क्या, मतलब क्या थे, कोई बिजनेसमैन थे, है ना, कोई बिजनेसमैन थे, वकील थे, डॉक्टर थे, क्या थे क्या, ये थे लेकिन क्या, एक लेखक थे, क्या थे, लेखक,
राजनेता और गणतंत्र के समर्थक थे। पहले ये बता रही है कि ये गणतंत्र के क्या थे, समर्थक थे, लेखक भी थे, राजनेता भी थे, दार्शनिक भी थे। आया समझे ना। तो मेजनी के बारे में जो चीज जाने, पहला क्या कि इटली के एकीकरण का पैगंबर या मसीहा किन्हें कहा जाता है, मेजनी को लिखा। और ये एक लेखक थे, है ना, दार्शनिक थे, राजनेता थे और गणतंत्र के सपोर्टर थे। मतलब गणतंत्र जो हम लोग के देश में भी चल रहा है, गणतंत्र के क्या थे, समर्थक थे। चलिए आगे। इनका जो जन्म होता है ये याद रखिएगा, डेट जन्म हुआ 1805 में सार्डिनिया के जिनोवा नगर, ये याद रखिएगा। जन्म कब हुआ, 1805 में। जन्म 1805 में कहां पर, तो सार्डिनिया के जिनोवा नगर। ठीक है, जगह का भी याद रखना है नाम और डेट भी याद रखना है। कब जन्म हुआ था जी, तो 1805 में। ठीक है, 1805 में कहां पर, तो सार्डिनिया के जिनोवा नगर में। इनके जो पिताजी थे ना, वो एक चिकित्सक थे। पिताजी क्या थे, चिकित्सक। चिकित्सक का मतलब क्या होता है, डॉक्टर। इनके पिताजी क्या थे, डॉक्टर थे, चिकित्सक थे। ठीक है ना, वही बहुत बड़े डॉक्टर थे, विख्यात, विख्यात मतलब फेमस। आगे बढ़ते हैं। मेजनी जो है वो शुरू से ही क्या है, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेते थे। ध्यान दीजिए, मेजनी जो है ना, उनको शुरू से ही क्या था ना, राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने का आदत था, बहुत रुचि था, दिलचस्पी था। किसमें, राजनीतिक एक्टिविटीज में। पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज होता है ना, राजनीतिक गतिविधियों में क्या था, शुरू से दिलचस्पी था, तो शुरू से ही राजनीतिक गतिविधियों में क्या करते थे, भाग लेते थे। ठीक है, हुआ क्या कि 1821 में एक जगह है नेपल्स। कौन सा जगह, नेपल्स। 1821 में नेपल्स में विद्रोह को दबा दिया गया। विद्रोह हुआ था नेपल्स में, कुछ कारण से विद्रोह हुआ होगा नेपल्स में 1821 में। तो 1821 में विद्रोह हुआ नेपल्स में, जिसको क्या किया गया, दबा दिया गया। इनको बहुत दुख हुआ इससे। किनको, मेजनी को। मेजनी को बहुत दुख हुआ और दुखी होकर वो क्या करने लगे, काला कपड़ा पहनना शुरू करे। तो मतलब उस दिन से जितना भी कपड़ा पहनते थे वो कैसा था, काला। आया समझना, उन्हीं से काला वस्त्र नहीं पहनना शुरू कर दिया। तो यहां तक समझ आया। आगे का रखा 1830-31 के विद्रोह में वो बहुत भाग लिए थे, बहुत सक्रिय रूप से। 1830-31 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण उनको कारावास और जेल की सजा मिला। क्या मिला, जेल की सजा मिला। ठीक है, 1830-31 में विद्रोह में वो क्या किया, सक्रिय रूप से भाग लिए, खूब मतलब एक्टिव रहे। तो उनको इतना ज्यादा एक्टिव होने के कारण उनको बुलाया कि तब आप आराम कीजिए, जाइए जेल, है ना। उनको कारावास की सजा मिल गया, जेल में गए, जेल से फिर रिहा हुए, चल गए विदेश, फिर विदेश से वापस आए और क्या किए 1831 में, ये भी देखिए आपको पॉइंट मिला, 1831 में मार्सेई में यंग इटली। 1831 मार्सेई में यंग इटली का स्थापना किए। 1834 में बर्न में क्या किए, यंग यूरोप की स्थापना किए। याद हुआ, 1831 में किस संस्था की स्थापना की है, यंग इटली। कहां, मार्सेई। ई फॉर इटली, ई फॉर मार्सेई। तो सर माफ मार्सेई है, अरे लास्ट में ये है ना, ठीक समझिए। यंग इटली का स्थापना कहां किया गया, मार्सेई में, ई है ना, मार्सेई। कब, 31 मतलब 1831। ट्रिक समझा रहा है कोई दिक्कत। तो 1831 में यंग इटली का स्थापना मार्सेई में किया गया, किनके द्वारा, तो मेजनी के द्वारा। और फिर 1834 में बर्न में यंग यूरोप की स्थापना किया गया। ठीक है, इसके बाद 1851 में क्या किया, फ्रेंड्स ऑफ इटली की स्थापना की। फ्रेंड्स ऑफ इटली एक संस्था है ना, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था की स्थापना की। और जितने भी क्रांतिकारी लोग क्या कर रहे थे, क्रांति कर रहे थे, उनको इस संस्था के द्वारा क्या किया गया, सहायता प्रदान किया गया। मतलब इसी का इस संस्था बना दे रहा है, कुछ कर नहीं रहा है, नहीं, ये जो संस्था बना है, इस संस्था के द्वारा क्या किया गया, इस संस्था के द्वारा जितने भी क्रांतिकारी लोग थे उनको सहायता प्रदान किया गया। आया समझना, साथ में राष्ट्रवाद का विकास किया जा रहा था, राष्ट्रवाद का प्रचार किया जा रहा था। ठीक है, जिससे क्रांति क्या हो, पूरा आग पकड़ ले, पूरा ज्वाला पकड़ ले। नहीं, आगे देखिए, आगे का इन्होंने एक नारा दिया। नारा क्या था, जनता जनार्दन तथा इटली। पूछा जाता कि जनता जनार्दन तथा इटली का नारा किसने दिया, तो मेजनी ने। तो मेजनी के बारे में क्या किया जाने, एक बार फिर से क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। चलिए ध्यान दीजिए क्या क्या जाने मेजनी के बारे में। तो सबसे पहला, इटली के एकीकरण का पैगंबर बोला जाता है। इटली के एकीकरण का पैगंबर या फिर मसीहा बोला जाता है, किनको, मेजनी को। जन्म कब हुआ, 1805 में। जन्म कब हुआ, 1805 में। कहां पर, सार्डिनिया के जिनोवा नगर। 1805 में इनका जन्म हुआ सार्डिनिया के जिनोवा नगर। इनके पिताजी जो थे वो क्या थे, एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, चिकित्सक थे, है ना। ये खुद क्या थे, ये क्या थे, लेखक थे, राजनेता थे और ये गणतंत्र के समर्थक थे। क्या थे, गणतंत्र के समर्थक थे। ठीक है, शुरू से इनको राजनीति में क्या था, बहुत दिलचस्पी था। शुरू से क्या थे, इनको राजनीति में बहुत ज्यादा दिलचस्पी था। इसी के कारण इनको क्या किया गया ना, मतलब राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने के कारण उनको सजा भी मिला था। आगे बताएंगे वो, पता था आगे कि राजनीतिक गतिविधियों में भाग लिए थे, इनको क्या मिला था, जेल की सजा मिला था। तो शुरू से इनको क्या था, राजनीतिक गतिविधियों में बहुत दिलचस्पी था। हुआ क्या, 1821 में एक जगह है नेपल्स। कौन सा जगह, नेपल्स। 1821 में नेपल्स एक जगह है, ठीक ना। तो नेपल्स से एक विद्रोह हुआ था। नेपल्स में क्या हुआ था, विद्रोह हुआ था। ठीक है, विद्रोह पे नजर गिराए हुए थे, लेकिन हुआ कि इनको पूरा इच्छा था कि विद्रोह क्या हो जाए, सही हो जाए, है ना। विद्रोह में क्रांतिकारियों की क्या हो जाए, जीत हो जाए। लेकिन विद्रोह को क्या किया गया, दबा दिया गया, विद्रोह को बंद करवा दिया गया, कुचल दिया गया। इनसे को बहुत दुख हुआ, इनसे को बहुत दुख हुआ और उसने से ठान लिया क्या करेंगे, काला वस्त्र। काला कलर होता है विरोध करने का, काला रंग का मतलब क्या होता है, विरोध करना।
अगर आप काला रंग का पट्टी बांध लेते हो, इसका मतलब है कि आप किसी चीज का विरोध कर रहे हो। होता है ना, आप अक्सर फिल्मों में ये देखे होंगे, फिल्मों में या कभी कभी आप लोग खुद न्यूज जैसे में देखते होंगे कि काला कपड़ा बांध के क्या कर रहा है, लोग विरोध कर रहा है। नहीं, या फिर हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, तो ये रॉलेट कानून ये सब पढ़े थे, साइमन कमीशन पढ़े थे। तो जब साइमन कमीशन आया था भारत, तो कौन सा झंडा देखा के उसको विरोध किए थे? काला झंडा। नहीं याद है? हम बताए हैं आपको कि साइमन कमीशन जब भारत आया था, तो साइमन कमीशन को भी लोग काला झंडा दिखा के क्या किए थे? विरोध किए थे। काला का मतलब था विरोध, ठीक है। तो 1821 में नेपल्स नामक जो जगह था, वहां पर विद्रोह हुआ। इनको पूरा इच्छा था कि विद्रोह सफल हो जाए, लेकिन विद्रोह को क्या किया गया? दबा दिया गया। दबा दिया गया तो बहुत दुख इनको हुआ और इनसे ये काला कपड़ा पहनना शुरू कर दिया, ठीक है। उसी कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद 1830-31 में क्या हुआ? विद्रोह फिर से हुआ। इस विद्रोह में एक खून भाग लिए। 1830-31 के विद्रोह में एक खून भी क्या किया? भाग लिए। तो भाग लेने के कारण को क्या मिला? जेल की सजा। क्या मिला? जेल की सजा। अब जेल की सजा मिला तो जेल की सजा तो काट लिया, काटने के बाद फिर कहां चले गए? विदेश। फिर उसके बाद भी क्या किए? तो 1831 में मार्सेई, 1831 में क्या किए? मार्सेई में यंग इटली, क्या यंग इटली का स्थापना किए। और 1834 में बर्न में यंग यूरोप की क्या किए? स्थापना किए। इतना ही नहीं, इसके बाद यहाँ प्रोसेस चलता रहा। इसके बाद 1851 में फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था की स्थापना किए और क्रांतिकारियों की खूब सहायता पहुंचा। क्रांतिकारियों को क्या किए? खूब ज्यादा सहायता पहुंचा, ठीक है। इसके बाद भी एक नारा दिए थे, क्या? जनता जनार्दन तथा इटली, जनता जनार्दन तथा इटली का ये नारा दिए। तो ये था आपका मेजनी, समझाया? मेजनी से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको इतना से ही आएगा, आपको इतना से आंसर मिल जाएगा। आपको दिखा बहुत सा ऑब्जेक्टिव इसमें देखने को मिल रहा है, आपको मिल रहा है ना। अब हम लोग आते हैं काउंट काबूल। काउंट काबूल हमारे इटली के दूसरे नंबर के हीरो है ना। हम लोग दूसरा हीरो जो है काउंट काबूल उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले करेंगे कि जन्म कब हुआ जी? तो काउंट काबूल का जन्म हुआ 1810 में। कब हुआ? 1810 में। मतलब बताया जाए ये बारह की बड़ा कौन बड़ा? ये 1805 में जन्म ले लिया, 1810 में, मतलब बड़ा ये हुआ है। ऐसे याद रखना कि सबसे बड़का भैया ये है ना। बड़का भैया कौन है? ये अभी तो इनके बारे में जान नहीं रहा है, इनके बारे में देखेंगे। लेकिन अभी ये जो बड़का भैया कौन निकले? ये 1805 में जन्म लिया, ये कब लिया? 1810 में। कोई दिक्कत? तो 1810 में इनका जन्म हुआ, किसका? काउंट काबूल का। ठीक है। ये भी बहुत बड़े क्या थे? देशभक्त है। ये भी बहुत बड़े क्या थे? देशभक्त है। ये भी किसी भी हाल में क्या करना चाहते थे? इटली का एकीकरण करना चाहते थे। इसके लिए वो क्या चाहते थे कि विदेशी सहायता भी उनको मांगना पड़े तो मांगेंगे। कौन किनका ये मानना था? तो काउंट काबूल का। काउंट काबूल का क्या मानना था ना कि अगर इटली का एकीकरण करने के लिए हमको विदेशी सहायता की भी जरूरत पड़े ना, तो विदेशी सहायता मांगेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा भी उसके लिए क्या करेंगे? हेजिटेशन नहीं करेंगे। ऐसा समझना। क्यों? क्योंकि जानते थे कि बिना ऑस्ट्रिया सबको हराए, बिना ऑस्ट्रिया सबको हराए इटली का एकीकरण संभव है? नहीं है संभव। तो उसको हराने के लिए हमको क्या चाहिए? पावर चाहिए ना। अब पूरा पावर मेरे पास नहीं है तो विदेशों से क्या करना पड़ेगा? सहायता मांगना पड़ेगा। समझ आ रहा है? ये बात कौन अच्छा से जानते थे? काउंट काबूल। काउंट काबूल ये बात को अच्छा से जानते थे कि इटली का एकीकरण करने के लिए हमको पहले क्या? ऑस्ट्रिया ये सबको हमको हराना पड़ेगा। और उसको हराने के लिए क्या चाहिए? पावर चाहिए, सैनिक चाहिए ना। और इसके लिए हमको क्या? उतना ज्यादा सैनिक मेरे पास है नहीं, तो विदेशों से सहायता मांगना पड़े तो हम मांगेंगे। इसलिए विदेशी सहायता को भी क्या मतलब मांगना चाहते थे ना, लेना चाहते थे। कोई दिक्कत? चलिए आगे ये क्या थे? कूटनीतिज्ञ थे। कूटनीतिज्ञ मतलब दिमागर आदमी थे, बहुत बड़का दिमागर थे, है ना। खूब दिमाग लगाए। और कैसे कैसे क्या क्या दिमाग लगाए ना, यहाँ पर बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बताएंगे ना तो भाई लंबा चलेगा काबूल, ठीक ना। वो बताएंगे अगले पार्ट नंबर 6 में। पार्ट नंबर 6 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इटली का एकीकरण कैसे हुआ, इटली का एकीकरण कैसे हुआ वही पढ़ेंगे। और उसमें हम बताएंगे कि काबुल कहां पर दिमाग लगाए, बहुत ज्यादा दिमाग लगाया काबुल, ठीक है। अभी बस इतना जानिए कि कूटनीतिज्ञ थे और राष्ट्रवादी को पहले बता देते थे, बहुत बड़े देशभक्त थे, है ना। ये राजतंत्र के समर्थक थे, शुरू में बोल रहे थे कि राजतंत्र के समर्थक थे। वो गणतंत्र के समर्थक थे मेजनी, और ये राजतंत्र के समर्थक थे। 1850 में देखिए क्या हुआ। 1850 में इटली के उसमें इटली के एक नए राजा थे जिनका नाम है विक्टर इमैनुअल। इटली के राजा का क्या नाम है? विक्टर इमैनुअल। ये भी बहुत अच्छे राजा थे। इन्हीं के सहयोग से काबुल इतना काम किया। काबुल जो काम किया है किनके सहयोग से? इनके सपोर्ट से। विक्टर इमैनुअल अपने जो राजा है ना, विक्टर इमैनुअल, उनके सहयोग से। अगर विक्टर इमैनुअल का सहयोग नहीं होता ना तो इटली का एकीकरण ये अकेले नहीं कर पाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विक्टर इमैनुअल के बिना इटली का एकीकरण असंभव था, कैसे? तो वो भी हम आपको लिखवाएंगे। लेकिन आप भी समझ लीजिए कि विक्टर इमैनुअल जो है क्या थे? सार्डिनिया के राजा थे। ये काबुल को क्या किया? काबुल को अपना प्रधानमंत्री, पहले कृषि मंत्री बनाया, व्यापार मंत्री बनाया, नौ शक्ति मंत्री बनाया। तब 1850 में जब 1850 में काबुल क्या बने? कृषि मंत्री, नौ शक्ति मंत्री, व्यापार मंत्री। कोई दिक्कत? उसी के 2 साल बाद 1852 में क्या बन गए? प्रधानमंत्री। क्या बने? प्रधानमंत्री। मतलब काम अच्छा किए होंगे, इनका काम देख करके जो वहां के राजा विक्टर इमैनुअल है कहते तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, है ना। तुमको प्रधानमंत्री बनने का पूरा गुण है, जिसको क्या किया? प्रधानमंत्री बना दिया। और इनका जो प्रयास है, इनके प्रयासों से बहुत कृषि का विकास हुआ, यातायात और संचार का विकास हुआ, और भी बहुत हुआ। औद्योगिकीकरण भी अच्छा वहां पर हो गया।
मतलब बहुत सारे कल खाने में लगे, किनके प्रयास से? तो काउंट काबूर के प्रयासों से, है ना। तो इटली का अच्छा से विकास हुआ नहीं। और इनको क्या बोला जाता है? तो एकीकरण का राजनीति बोला जाता है। देखिए मेरे पास थोड़ा सा जगह की कमी था इसलिए नहीं लिख पाए। एकीकरण का राजनीति किनको बोला जाता है? तो काउंट काबूर को। एकीकरण का पैगंबर या मसीहा किनको बोला जाता है? तो मेजनी को। एकीकरण का तलवार, एकीकरण का तलवार किसको बोला जाता है? तलवार बोला जाता है गैरिबाल्डी को, गैरिबाल्डी को। इटली के एकीकरण का तलवार किसको बोला जाता है? हम यहाँ लिखना भूल गए, आप लिख लोगे। अभी हमको याद आ गया, जिसे हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक ना। बताते बताते याद आ गया तो हम आपको बता रहे हैं। एकीकरण का तलवार किसको बोला जाता है? गैरिबाल्डी को, ठीक है। तो काबुल समझाया। जन्म कब हुआ जी? 1810 में। जन्म क्या कब हुआ? 1810 में, है ना। मतलब उनसे 5 साल पीछे, ठीक है। अब इनका क्या मानना था कि इटली के जैसे करना हो वैसे हम करेंगे, इसलिए अगर विदेशी सहायता लेना पड़े ना तो भी हम लेंगे, नहीं पीछे नहीं हटेंगे। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं, बहुत दिन से देख रहे थे कि क्या हो रहा है, जितना भी विद्रोह कर रहा है, जितना भी हम कर रहे हैं विद्रोह, तो सब विद्रोह को क्या किया जा रहा है? दबा दिया जा रहा है। ऑस्ट्रिया से जो था विद्रोह को क्या कर रहा था? दबा दे रहा था। तो जानता था कि जब तक ऑस्ट्रिया को हम नहीं हराएंगे तब तक इटली का एकीकरण संभव नहीं है, इटली का एकीकरण संभव नहीं है। तो उसको हराएंगे कैसे? जब तक मेरे पास अच्छा सैनिक सहायता नहीं लगा तब तक हरा देंगे नहीं। तो इसके लिए वो क्या चाहता था? विदेशी सहायता भी चाहता था, ठीक है। ये राजतंत्र का समर्थक था। क्या था? राजतंत्र का समर्थक था, ठीक है। और देशभक्त तो था ही, देशभक्त भी था, और साथ में कूटनीतिक भी था। कूटनीति की मतलब क्या? कूटनीति चलने वाला, चाल चलने वाला आदमी था ये, ठीक है। तो 1850 में विक्टर इमैनुअल जो सार्डिनिया के राजा थे, कहां के राजा थे? सार्डिनिया के। सार्डिनिया इटली का एक पार्ट है, सार्डिनिया इटली का एक पार्ट है। बोले ना कि इटली बहुत सारे टुकड़ों में बिखरा हुआ है ना। उसी में से एक पार्ट क्या है? सार्डिनिया। अब मेन पार्ट वही है सार्डिनिया। सार्डिनिया के नेतृत्व में ही सब पार्ट को क्या किया गया? मिलाया गया। तो सार्डिनिया के नए राजा कौन थे? विक्टर इमैनुअल हुआ। सार्डिनिया के नए राजा कौन थे? विक्टर इमैनुअल। और बोले कह रहे आप तो यहाँ क्या बनाते हैं? कृषि मंत्री बनाते हैं, व्यापार मंत्री बनाते हैं और नौशक्ति मंत्री बनाते हैं। मतलब इसको काबुल को, तो काबुल को ये क्या बना दिया? कृषि मंत्री, व्यापार मंत्री और नौशक्ति मंत्री। इनके प्रयासों से क्या हुआ? बहुत विकास हुआ। तो 2 साल बाद ये तरक्की कर गए और क्या बन गए? प्रधानमंत्री। मतलब 1852 में, 1852 में काबुल क्या बन गए? प्रधानमंत्री बन गए, है ना। इनके प्रयासों से क्या हुआ? इटली का बहुत विकास हुआ और औद्योगिकीकरण वहां पर बढ़ गया। मतलब खूब सारे कल कारखाने लगे, नहीं, यातायात, संचार, कृषि, ये सबका विकास हुआ। आया समझ नहीं आया? और इनके प्रयासों से अंततः क्या हुआ? इटली का एकीकरण पूरा हुआ, ठीक है। चलिए अब आगे गैरिबाल्डी। गैरिबाल्डी हमारे तीसरे हीरो है। इटली के तीसरे नंबर हीरो कौन है? गैरिबाल्डी, है ना। इनका भी एकीकरण बहुत योगदान था, इनका योगदान बहुत रहा था। और ये भी बहुत ही सच्चे देशभक्त है, बहुत अच्छे देशभक्त है। हम आपको बताते हैं कहानी कि कैसे देशभक्त है। तो हुआ क्या था ना कि जब इटली का एकीकरण हो रहा था, इटली का जब एकीकरण हो रहा था ना, तो गैरिबाल्डी क्या कहते ना, एक सिसिली नाम का जगह है, सिसिली नाम का एक जगह है जिसको गैरिबाल्डी क्या कहते हैं? आप अपने बल पे, अपने ग्रुप के बल पे उसको क्या कहते हैं? कब्जा कर लिए थे। अब कब्जा करके जो अपने राजा थे, कौन राजा थे? विक्टर इमैनुअल राजा थे ना, विक्टर इमैनुअल, उनको ये सौंप दिए, क्योंकि राजा लोग कौन थे? विक्टर इमैनुअल थे ना। तो विक्टर इमैनुअल को क्या किया? उस जगह को सौंप दिए कि यहाँ का मालिक आप ही बनिए। तो विक्टर इमैनुअल से बहुत खुश हुआ और बोला कि बोलो तो तुमको क्या करते हैं? इटली के कुछ राज्यों के तुमको शासक बना देते हैं, इटली के कुछ राज्य हम तुमको सौंप देते हैं, शासक बना देते हैं। ये बोले कि नहीं, हमको ऐसा कोई स्वार्थ नहीं है, कोई लालच नहीं है, बस थोड़ा सा देशभक्ति था, उस देशभक्ति कारण में ये काम कर दिया और मेरा काम हो गया, है ना। ये इतने अच्छे देशभक्त, इतने सच्चे देशभक्त, इनको कोई भी लालच नहीं था। चाहते तो क्या करते? वहां का शासक भी बन जाता है। इनको ऑफर मिला था शासक बनने का ना, लेकिन ये शासक नहीं बने। इन्हीं के त्याग को देखकर, इनका जो ये त्याग था, ये त्याग को देखकर हमारे भारत के नेता कौन? लाला लाजपत राय, नाम तो सुनोगे ना, लाला लाजपत राय, है ना। इनसे बहुत प्रभावित हुए, इनसे बहुत प्रभावित हुए। इनका जीवनी लिख दी है, इनका क्या किए? जीवनी, इनका बायोग्राफी नहीं लिख दी है। आज मुझे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए गैरिबाल्डी का जो बायोग्राफी है किसने लिखा? बायोग्राफी मतलब जीवनी, बायोग्राफी मतलब क्या होता है? जीवनी। तो गैरिबाल्डी का जो जीवनी है, बायोग्राफी है, किसने लिखा? तो लाला लाजपत राय। ऐसे ना समझ आया कि देशभक्त थे कि नहीं थे? देशभक्त, बहुत बड़े देशभक्त थे। नहीं, हम लोग आते तो तुरंत हाँ बना दीजिए ना, हम भी राज करेंगे। लेकिन देखिए ये क्या थे? सच्चे देशभक्त थे, है ना। इनको कोई स्वार्थ नहीं था, कोई राज्य का लालच, स्वार्थ, लोभ नहीं था, है ना। तो चलिए गैरिबाल्डी पर जाते हैं। तो सबसे पहले बात कि इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। नहीं, इनका जो जन्म 1807 में इंग्लिश में हुआ था। अरे इसका मतलब हुआ कि सबसे छोटा भाई है ना। सबसे बड़ा कौन निकले? मेजनी 1805, याद रखिएगा ट्रिक, मेजनी 1805, उसके बाद गैरिबाल्डी 1807, इसके बाद लास्ट में कौन? काबुल 1810। याद हो गया? नहीं, तो 1807 में गैरिबाल्डी का जन्म हुआ। कहां पर? नीस में। कहां पर? नीस एक जगह है, वहीं पर इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ। ये पेशे से नाविक थे, क्या थे? पेशे से नाविक। एक क्वेश्चन बार पूछा जाता है कि पेशे से वो क्या थे? बहुत कंफ्यूजन रहता है इसमें, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। कोई गेस पेपर में गलती दिखा रहता है इसका, कहीं गेस पेपर में लिखा था कि पेशे से क्या थे? किसान थे। आया समझे ना। तो ध्यान से सुन लीजिए कि पेशे से क्या थे? नाविक थे। क्या थे? नाविक थे, ठीक है।
कि पैसे से क्या थे, नाविक थे। और ये भी शुरू से क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेते थे। इनको भी क्रांतिकारी गतिविधि में भाग लेने का पूरा मन रहता था, दिलचस्पी था। तो क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण इनको मृत्यु दंड तक दे दिया गया। सोचिए, मौत की सजा। क्रांतिकारी गतिविधि में भाग इतना न लेते थे कि इनको मौत की सजा मिल गया था। इनको मौत की सजा, मृत्यु दंड दिया गया था। लेकिन ये भाग गए विदेश, तो उनको मौत की सजा देगा, हम विदेश घूम के आते हैं, है ना। मतलब बिंदास आदमी थे ना ये। तो जिसको मौत की सजा मिले तो कैंसर में रह गए, तो बिंदास घूमने चले गए, नहीं घूमने नहीं चले गए, मतलब विदेश भाग गए जान बचाने के लिए। जान बचाएंगे तब ना ये एग्रीकल्चर कर पाएंगे। तो ये कहाँ चले गए, भारत में विदेश चले गए। कहाँ चले गए, विदेश चले गए, ठीक है। 1848 से वापस लौटे, चलो अपना देश वापस लौटते हैं। कब, 1848 में इटली वापस आए। इनको शुरू से बड़े थे कि युद्ध में विश्वास था, है ना। आक्रामक नीति ये करते थे, युद्ध की नीति में इनको विश्वास रहता था। तो ये क्या किया ना, युद्ध नीति में विश्वास रखते थे, इसलिए क्या किया, युवकों की एक टुकड़ी बनाई, टुकड़ी में दल, टीम। और टीम का नाम रखा गया लाल कुर्ती। क्या नाम रखा गया, लाल कुर्ती। क्वेश्चन पूछा जाएगा, लाल कुर्ती की स्थापना किसने किया, तो गैरीबाल्डी ने। किसने, गैरीबाल्डी, ठीक है। और क्या था, गैरीबाल्डी महान देशभक्ति को बता रही है कि गैरीबाल्डी क्या था, महान देशभक्त है। इसे क्या हुआ, लाला लाजपत राय का क्या किया, जीवनी मैंने बायोग्राफी। इसके बाद एक लाइन और लिख लीजिएगा कि इटली के एकीकरण का तलवार, लिख लीजिएगा, इटली के एकीकरण का तलवार किसको बोला जाता है, गैरीबाल्डी को। आया समझा, इटली के एकीकरण का तलवार किसको बोला जाता है, गैरीबाल्डी को। तो ये आपका आज का टॉपिक इटली के एकीकरण को रोकना है। इससे आपको दिख रहा है बहुत सारा क्या है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, समझ आ गया। अब भी कभी याद होना चाहिए, याद हो क्या कहानी नहीं। अब मैजनी के बारे में क्या क्या जाना जी, अरे मैजनी का जन्म कब हुआ, तो 1805 में। पास हो ना जी, कहाँ पर, कौन सा जगह, सगनिया क्या, जीरोवा नगर, है ना। पिताजी क्या थे, वकील थे, वकील नहीं डॉक्टर थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे। और अपने क्या थे, तो अपने लेखक थे, राजनेता थे। राजनीति में खूब दिलचस्पी था। 1821 में नेपाल से विद्रोह हुआ, विद्रोह को क्या किया गया, दबा दिया गया। तो दबाने से क्या हुआ, बहुत दुखी हो गए। और दुखी होकर क्या किया, काला कपड़ा पहनना शुरू, काला कपड़ा पहनना क्या हो गया, शुरू कर दी। कौन, ये किस घटना से, तो 1821 में नेपाल से विद्रोह हुआ, उस घटना से, ये ना। इसके बाद हुआ क्या, 1830-31 के विद्रोह में फूट भाग लिया। 1830-31 के विद्रोह में फूट भाग लिया, इनको जेल की सजा मिला, जेल की सजा मिला ना। फिर 1831 में मार्सेई में यंग इटली, और 1834 में बर्न में यंग यूरोप की स्थापना की है। इसके कुछ समय के बाद 1851 में फ्रेंड्स ऑफ इटली का स्थापना की है। और इसके बाद फिर क्या किया, जनता जनार्दन तथा इटली का नारा दिया। ये नहीं जाने जिसमें। इसके बाद कांट टावर के बारे में क्या जाने, जन्म हुआ 1810 में, 1810 ना। ये तो थे गणतंत्र के समर्थक, ये थे राजतंत्र के समर्थक। ये समझे कि ये राजतंत्र के समर्थक थे। और ये विदेशी एकीकरण के लिए विदेशी सहायता को जरूरी मानते थे। क्यों, क्योंकि ये जानते थे कि बिना विदेशी सहायता के हम लोग ऑस्ट्रिया को हरा नहीं सकते हैं। जानते थे कि बिना विदेशी सहायता के ऑस्ट्रिया को हरा नहीं सकते, इसलिए विदेशी सहायता को जरूरी मानते थे। नहीं, ये भी बहुत बड़े देशभक्त थे, राजनीतिज्ञ थे, कूटनीतिज्ञ थे। नहीं, 1850 में क्या बने, कृषि मंत्री बने, व्यापार मंत्री बने, नौशक्ति मंत्री बने। कौन बनाया इसको, तो सार्डिनिया के राजा थे। कौन सार्डिनिया के राजा थे, अरे विक्टर एमानुएल थे। क्या बनाया, तो कृषि मंत्री, व्यापार मंत्री, नौशक्ति मंत्री। कब, 1850 में, ये ना। इसके बाद 2 साल के बाद 1812 में क्या बन गया, प्रधानमंत्री। इनके प्रयासों से इटली का बहुत विकास हुआ। लिख ना कि औद्योगिकीकरण क्या हो गया, तेज हो गया, कृषि का विकास हुआ, यातायात संचार का विकास हुआ, मतलब सब तरह से विकास हुआ। नहीं, इसे इनको क्या बोला जाता है, इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ या कूटनीतिज्ञ। इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ या कूटनीतिज्ञ किनको कहते हैं, कौन, काबुल को। इसके बाद गैरीबाल्डी के बारे में जाने की पैसे से क्या थे, नाविक थे। पैसे से क्या थे जी, नाविक थे। जन्म कब हुआ, 1807 में, मतलब एक के बाद इनका जन्म हुआ था, उनके बाद फिर उनका जन्म, ये ना 1807 में का जन्म हुआ। ये तो और बहुत बड़े देशभक्त है, ये बहुत बड़े देशभक्त है। नहीं, ये बहुत बड़े देशभक्त है। फिर ये क्या, तो ये युद्ध की नीति में विश्वास रखते थे, है ना। युद्ध की नीति में क्या करते थे, विश्वास रखते थे। क्रांतिकारी गतिविधि में भाग लेने के कारण क्या मिला, मौत की सजा, मृत्यु दंड। लेकिन भाग विदेश चले गए। फिर वापस लौटे 1848 में। कब लौटे, 1848 में। अब वापस आते ही वो क्या किए, अपने ग्रुप को इकट्ठा किए, है ना, एक टीम बना। और उस टीम का नाम है क्या, लाल कुर्ती। क्या नाम है, लाल कुर्ती। आज समझते, इनको क्या किया था, विक्टर एमानुएल ऑफर दिया था। विक्टर एमानुएल इनको ऑफर दिया था कि तुमको कहीं मतलब इटली के कुछ राज्यों का शासक बना दे। अब सर क्यों ऑफर दिया इसको, इसमें क्या दिखा उसको, अरे ये क्या किया था, इटली के लिए बहुत बड़ा काम किया था। सिसिली, और सिसिली के आसपास जो जगह था ना, सबको कब्जा की किसको दे दिया था, विक्टर एमानुएल को। ठीक है, इसने खुद को विक्टर एमानुएल इसको ऑफर दिया कि क्या तुम बनना चाहते हो कुछ राज्यों का शासक। ये बोला कि नहीं, बोला कि नहीं, हम कोई लालच नहीं है। इसी त्याग को देख करके हमारे जो भारत के नेता थे, भारत के जो हमारे थे ना, लाला लाजपत राय, ये क्या किया, इनका बायोग्राफी लिख डाले। क्या लिखे, बायोग्राफी। कौन लिखे, लाला लाजपत राय। कब कहा, मैंने लिखा, गैरीबाल्डी का। ये नाम है इटली के एकीकरण को रोकना है। अब हम लोग अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 6 में क्या पढ़ेंगे, इटली का एकीकरण कैसे हुआ, है ना। इटली का एकीकरण कैसे हुआ, उसमें ये दिमाग कैसे कैसे लगाए, वो सब हम लोग जानेंगे पार्ट नंबर 6।